चैनल। मैं दीपिका आज आपका स्वागत करती हूँ आपके के चैनल नॉलेज विद दीपिका में। आज हम करेंगे इंग्लिश के क्लास 12 के राइटिंग स्किल्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इनविटेशन, जो कि बहुत ईजी होता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इनविटेशन आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में या फिर अपने रिलेटिव्स में या आपके नेबर में किसी की भी वेडिंग होती है या बर्थडे पार्टी होती है, तो आपको इनवाइट करने के लिए क्या होता है, या तो उनका फ़ोन आएगा या फिर दूसरा क्या आता है, वेडिंग कार्ड आता है या बर्थडे पार्टी का कार्ड आता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको इनवाइट कर रहे हैं और आपकी उनकी बर्थडे पार्टी में जाना है। अब जो ये कार्ड आता है ये किस फॉर्मेट में होता है या फिर जो लेटर आता है वो किस फॉर्मेट में होता है, कैसे लिखे, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। What is invitation? An invitation is a formal request. इन्विटेशन क्या, फॉर्मल रिक्वेस्ट। एक फ़ोन करा वो तो होगा इनफॉर्मल, भाई आपको इनवाइट करें एकदम फ्रेंडली तौर पे। लेकिन जब फॉर्मल करना हो तब हम देते हैं इनविटेशन कार्ड। एंड इनविटेशन इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू समवन टू अटेंड एनी स्पेसिफिक ओकेजन और इवेंट। यानी इनविटेशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है किसी के पास भेजना कि आप आओ और अटेंड करो हमारा ओकेजन, और या फिर वो जो इवेंट या फिर जो प्रोग्राम है, जो फंक्शन है, उसको अटेंड करने के लिए। अब आगे आप जो बड़े होगे तो आपके घर में कोई होगा बर्थडे पार्टी या फिर स्कूल में एनुअल फंक्शन होगा, आपके स्कूल में बड़ी पोस्ट पे लग गए और एनुअल फंक्शन होगा, तो आपको किसी को इनवाइट करना है तो आप कैसे करोगे। ये सब चीज़ें हमें ये टॉपिक सिखाएगा कि किसी को इन्वाइट करने के लिए कैसे करें। इन्विटेशन सबसे पहले हम जानते हैं इन्विटेशन कितने टाइप्स की होती है। तो 2 टाइप्स का, फर्स्ट फॉर्मल और सेकंड इनफॉर्मल। और फॉर्मल में 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट कार्ड और सेकंड लेटर फॉर्मेट में। इनफॉर्मल तो एक ही होता है लेटर फॉर्मेट में। जो ये कार्ड है ये किस लिए लिखा जाता है, जब आपको किसी होल मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन को इनवाइट करना है, यानी किसी को नाम लेके नहीं, मतलब किसी को भी बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्वाइट करना है, तो हम कार्ड का यूज करते हैं। अब जैसे आपके वेडिंग कार्ड आता है उसमें भी किसी का नाम नहीं लिखा आता, भाई हम आपको इन्वाइट कर सबके लिए नहीं लगाते ना, सीधा एक कार्ड छपवाते हैं और फिर सबको भेज देते हैं इन्वाइट करने के लिए। लेकिन वही लेटर जो लिखा जाता है वो सिंगल पर्सन को इन्वाइट करने दिया जाता है। आपको चीफ गेस्ट, आपको एनुअल फंक्शन आपको चीफ गेस्ट बुलाना है, या फिर आपकी वेडिंग में किसी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना है, मतलब किसी बड़े मंत्री को, मिनिस्टर को बुलाना है, तब वो लेटर लिखा जाएगा। या फिर किसी स्पेशल पर्सन को बुलाना होता है तब हम लेटर लिखते हैं। लेकिन वही अगर हम फॉर्मल में, अगर हमें बहुत सारी पॉपुलेशन को, बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाना होता है तब हम कार्ड का यूज करते हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे फॉर्मल कार्ड इनविटेशन का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से उसे लिखते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द होस्ट, यानी सबसे पहले जो भी भेज रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पहले बता देती हूँ कि फॉर्मल कार्ड इनविटेशन में कभी भी जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम नहीं आता। अब आपके वेडिंग कार्ड आता है तो क्या आपका नाम लिखा आता है कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं मिस्टर बंसल जी या फिर मिस्टर शर्मा जी, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। जो भेज रहा होता है उसका नाम आता है कि हाँ मैम मिस्टर शर्मा आपको, मिस्टर शर्मा मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, ऐसे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। बस ये आता है। ये तो नहीं आता कि मैम मिस्टर शर्मा मिस्टर गोयल को इनवाइट करा अपने बर्थडे पार्टी के लिए या फिर अपने बेटी की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए, नहीं आता ना। तो कभी भी जिसको इन्वाइट ही कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, उसका नाम नहीं आएगा। जो भेज रहा है होस्ट है, सबसे पहले उसका नाम आएगा, नेम ऑफ द होस्ट। आप इमेजिन कीजिए शादी के कार्ड के बारे में कैसे होता है। सबसे पहले ऊपर क्या आता है, मिस्टर एंड मिसिस शर्मा ऑफ द डॉटर ऑफ, फिर ऐसे आता है ना, तो वो होता है नेम ऑफ द होस्ट। फिर सेकंड आता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, यानी कि आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं, अभी फॉर्मल है तो इसके अंदर एक एक्सप्रेशन भी स्टैंडर्ड होगी, भाई हाँ आपको एकदम ऑनर कर, आपको सम्मान दे रहे हैं, तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आती है सबसे पहले। और इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, यानी आपको लिख देना कि मिस्टर एंड मिसिस शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। फिर उसके बाद आप आगे का फॉर्मेट, या फिर आप लिख सकते हैं कोर्डली इनवाइट यू टू, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, या फिर कोर्डली रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आप ये यूज कर सकते हैं। कोर्डली रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस, हम आपकी प्रेजेंस की इनवाइट करें, आपको रिक्वेस्ट करें आपको आने की। या फिर इनवाइट यू टू ज्वाइन, रिक्वेस्ट योर बिनाइस प्रेजेंस, सोलिसिट योर ग्रेटेस्ट प्रेजेंस, बहुत सारे हैं। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, सबका मतलब एक ही है और सबसे इजी लिखने में, याद करने में, सोलिसिट योर ग्रेटेस्ट प्रेजेंस। इतनी इजी से याद हो जाता है। आपको कोई भी फॉर्मल कार्ड इनविटेशन आए ना, आप फर्स्ट नेम ऑफ द होस्ट लिखिए और सेकंड लाइन में इनमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख दीजिए, और ये हमेशा बीच में लिखा जाता है फॉर्म के। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है, पर्पज ऑफ द इनविटेशन। अब आपने आपने लिख दिया कि कौन इनवाइट कर रहा है और क्या कर रहा है, लेकिन अब क्या आएगा कि
क्यों बुला रहे हैं मुझे, क्यों इनवाइट कर रहे हैं, तो पर्पज ऑफ द इनविटेशन, यानी कि वेडिंग है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा कोल्डली इनवाइट यू टू फॉर वेडिंग, फॉर बर्थडे पार्टी, ऐसे पर्पज ऑफ द इनविटेशन। उसके बाद क्या आएगा, नेम ऑफ द ऑनरी। अब क्या है, अगर बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे बॉय का नाम है, फिर बर्थडे गर्ल का नाम, अगर वेडिंग है तो ग्रूम और ब्राइड का नाम, या फिर अगर और कुछ भी है तो वो लिखना आएगा। फिर आगे क्या आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, डे, डेट और टाइम। ये बहुत जरूरी है लिखना कि हाँ भाई हमारी जो वेडिंग है वो 9 तारीख को है, 10 तारीख को, ऐसे लिखना। डे लिखना कि संडे को है, मंडे को है, कंफ्यूजन ना हो। और फिर टाइम भी लिखना, टाइम ऑफ फंक्शन, यानी अगर वेडिंग है, वेडिंग में बारात इतने बजे आएगी, रिसेप्शन इतने बजे होएगा, डिनर इतने बजे का है, ये सब। या फिर बर्थडे पार्टी है तो अभी केक कटिंग सेरेमनी इतने बजे होएगी, गिफ्ट सेरेमनी इतने बजे होएगी, ये सब लिखना। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेन्यू, वेन्यू देना। भाई लोगों को पता कैसे चले कि हमें कहाँ जाना है, इन्वाइट, हमें कहाँ पे इन्वाइट किया है। ये तो बता बर्थडे पार्टी है, लेकिन कहाँ पे जाए हम बर्थडे पार्टी के लिए या फिर वेडिंग के लिए, तो वेन्यू लिखना है। और उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, भाई हाँ ये सेक्टर 11 न्यू दिल्ली, ये सब कुछ लिखना है। और अगर जरूरत पड़े तो आप कार्ड के पीछे नॉर्मली आप वो भी बना सकते हो, उसका एड्रेस का रोड मैप, लेकिन आपके एग्जाम में तो आप बना नहीं सकते, इसलिए सिर्फ यहीं पे आइए, वेन्यू को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है। और फिर लास्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल कार्ड इन्विटेशन में आपको लिखना है RSVP। RSVP की फुल फॉर्म क्या है, वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल फॉर्म फिर मैं आपको बता देती हूँ। रेस्पेंजेस सिल वॉइस प्लेट, इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीज यू, अगर आपको खुशी हो रही तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें हमें इस पे। और RSVP के नीचे हमेशा लिखना है एड्रेस ऑफ द होस्ट, जिसने भेजा है मिस्टर AK शर्मा था, उसका एड्रेस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है। और अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो आप लिख सकते हैं, जब कोविड का टाइम है तो लिख सकते हैं कि प्लीज वियर द मास्क, कम विद मास्क, सैनिटाइजर, ये सब आप लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में। और RSVP हमेशा कॉर्नर पे होता है, बॉटम ऑफ द कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ कॉर्नर पे लिखते हैं। और हमेशा राइट साइड के उसके क्या लिखते हैं, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी भेज रहा है उसका नाम दोबारा हम लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना RSVP बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे लिख जाएगा, फॉर्म के लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, वो भी बॉटम ऑफ द कॉर्नर, ऊपर नहीं लिखेंगे, इधर राइट साइड नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कहाँ पे, लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर, हमेशा इसे लिखा जाता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, कभी भी इसे पास्ट टेंस में नहीं लिख सकते क्योंकि फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन जब फ्यूचर में भी लिखा जाता है इसे हमेशा लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फॉर्मल कार्ड को। और फिर जैसे ही आपका ये पूरा हो जाए, आपका कार्ड इन्विटेशन पूरा जाए, उसे हमेशा बॉक्स में लिखना है। अगर आपने एक बार भी बॉक्स नहीं बनाया तो आपके ये 3 नंबर का आता है एग्जाम में, ये 1 नंबर आपका कट हो जाएगा, इसलिए बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। और इसके बाद ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, यानी कि ही सी दे, कभी नहीं लिखा जाता आई इनवाइट यू, या फिर कई बार सेकंड पर्सन हो जाता है, जैसे कि यू होगा वो, लेकिन प्रश्न होगा जैसे मिस्टर मिसेस शर्मा इनवाइटेड, बस इसके अंदर कभी भी ये नहीं आएगा कि फर्स्ट पर्सन में आई इनवाइटेड यू। फिर लास्ट है, फिर अगला पॉइंट है फॉर्मल लैंग्वेज, ये हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, आप अपने खुद की लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। फिर ये नॉट यूज एब्रिविएशन फॉर गेस्ट नेम, कभी भी एब्रिविएशन यूज नहीं करना है इसके अंदर। अब आपने जैसे वेडिंग लिखना हो तो वेडिंग की जगह आपने सिर्फ WD लिख के छोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते। बर्थडे पार्टी में BD बर्थडे पार्टी कर दिया, नहीं, पूरा BIRTHDAY बर्थडे पार्टी, ऐसे पूरा लिखना है, एब्रिविएशन यूज नहीं करनी है। और उसके बाद राइट सब्जेक्ट मैटर इन द सेंटर, जो भी मेन है यानी पर्पज ऑफ द इन्विटेशन, ये हमेशा बीच में लिखा जाएगा, कभी भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कहीं पे नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा बीच में लिखा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए, थर्ड पर्सन में होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, नोट एब्रिविएशन यूज होना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर हमेशा बीच में होना चाहिए। और एक RSVP लेफ्ट साइड ऑफ द बॉटम ऑफ द कॉर्नर होता है। और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, मैंने बहुत इजी ढूंढ दिया। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंट्री, कोल्डली इनवाइट यू टू, कोल्डली रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस, इनवाइट यू टू ज्वाइन, रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस, सोलिसिट योर ग्रेटेस्ट प्रेजेंस, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसका जो लेटर फॉर्मेट है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे।
और इसका जो इनफॉर्मल है वो भी हम अगले वीडियो में जानेंगे।